हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 6.3। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे को दे रखा है, 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। ये लाइन दे रखी है हमारे को टी आर, इसके बाद में ये दे रखा है एस पी, ये दे रखा है क्यू, ये एंगल दे रखा है हमारे को 110। इसके बाद में हमारे को ये एंगल की वैल्यू दे रखी है 135 और हमारे से जो पूछा है एंगल पी आर क्यू हमारे से फाइंड आउट करने के लिए बोला है। जो पी आर क्यू एंगल कौन सा हो, पी आर क्यू, ये वाला एंगल हमारे से फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन ने बोला है। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए देखो जो पुरानी प्रॉपर्टी थी वो यूज में लेंगे हम। तो जरा ध्यान से देखो, ये सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है कि नहीं जा रही, ये सीधी स्ट्रेट लाइन जा रही है जैसे टी आर मान ली। अब ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस स्ट्रेट लाइन पे जो पूरा एंगल बनेगा कंप्लीट एंगल वो कितना होगा, 180। अब 180 में से देखो ये 110 है, इसको मान लीजिए कोई नाम दे दिए, जैसे x नाम दे दिए इसको। ये कितना हो जाएगा, देखो 110 प्लस x, पूरा स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा 180। अब ये x इधर प्लस में, सॉरी 110 इधर प्लस में, इधर में आएगा माइनस में, 180 माइनस 110 तो कितना आ गया ये 70। तो जो x की वैल्यू हमने इसको नाम दिया था x, ये कितना आ गया 70, पहली चीज तो। ठीक है, जो x हमने बोला था इसको। दूसरा ये हमारे को फाइंड आउट करना ही है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली लाइन देखो, इसमें ये वाली सीधी स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो एक लाइन ये ड्रॉ कर रखी है, इस एंगल को बोला 135। अब ये 135 बोला, लेकिन इस पूरी स्ट्रेट लाइन जो है ये पूरा एंगल 180 होगा। अब ये पूरा एंगल 180 होगा, तो 180 में से ये 135 अगर इसको नाम दे दिए, जैसे y नाम दे दिए, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना बनेगा, सीधी स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बनेगा 180 का, तो y प्लस जो 135 की वैल्यू कितनी होगी 180। ये 135 इधर प्लस में, तो इधर में जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 180 में से 135 हमारा माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा हमारा 45। तो जो y की वैल्यू, y किसको नाम दिया था हमने, इसको तो दिया था, तो ये हो गया हमारा 45। उसके बाद में देखो मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ। अब देखो ये नाम, इसको नाम दे दिया मैंने z। मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो, पी क्यू आर ट्राइंगल में ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो यहाँ पे देखो ये तो कितना है 45 है, ये कितना है 70 है, और इसको क्या नाम दिया थर्ड वाले एंगल को z इक्वल टू कितना हो गया 180। इनको ऐड करोगे आप तो ये आएगा 115। अब ये 115 इधर प्लस में, तो उधर में जाएगा माइनस में। ये z की वैल्यू हो गई 180 माइनस 115। तो इसमें से हमने माइनस किया, तो ये बचेगा हमारा 65 का एंगल बचेगा जो माइनस की, ठीक है। तो यहाँ से जरा ध्यान से देखो, जेड इसका नाम दिया हमने, जेड को क्या नाम दिया, पी आर क्यू तो है जेड, पी आर क्यू, पी आर क्यू की वैल्यू तो रखी है हमने जेड, तो जेड ही किसकी इक्वल है, एंगल पी आर क्यू की। तो पी आर क्यू जो एंगल हमारे से पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 65 डिग्री। ये हमारा जो 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, उसके बाद में देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, देखो एक ट्रायंगल हमारे को दे रखा है XYZ, ये वाला एंगल हमारे को दे रखा है 62, ये पूरा y एंगल हमारे को, y का जो एंगल है ये दे रखा है 54, और हमारे को बोला है जो ये y को लाइन है, जो y को लाइन क्या है, बाइसेक्टर है। y को लाइन तो बाइसेक्टर किसका है, XYZ, इस वाले का। तो इस वाले का बाइसेक्टर है, ये पूरा कितना है 54।
बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ हाफ डिवाइड कर देना। अब ये पूरा 54 है तो ये इतना तो क्या हो जाएगा 54 का हाफ 27, और इधर भी 54 का हाफ, ये भी कितना हो जाएगा 27। तो बाइसेक्टर का ये मतलब होता है। तो जरा ध्यान से देखो, ये एंगल इतना तो क्या हो गया 27, 54 का हाफ, क्योंकि बाइसेक्टर बोला हुआ, बाइसेक्टर के बीच में से डिवाइड किया हुआ 54 पूरा था, ये कितना 27, और ये भी कितना हो जाएगा 27। तो जो हमारा एक एंगल है OYZ, ये तो था OYZ, कितना था ये पूछा था, तो OYZ तो कितना हो जाएगा, अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या होगा, जो XYZ का हाफ, XYZ का हाफ हो जाएगा, जो हमारा ये पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा था, जो एंगल OYZ ये पूरा क्या था 54 था। अब दूसरा हमारा बोला था भाई वाई को क्या है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर इनके बीच में से डिवाइड करेगा, तो 54 को इनके बीच में से इनकी या हाफ हाफ करेगा, ये मान लो, तो 54 को हाफ हाफ करने का मतलब क्या है, उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये पूरा हमारे को दिया था 54/2, ये हाफ हाफ कर रहा है डिवाइड, ये कितना होगा 27। तो पहली चीज़ तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, उसका तो हमारा सोल्यूशन आ गया 27। दूसरा हमारे से पूछा है एंगल YOZ, ये वाला पूछा है हमारे से, ठीक है, YOZ ये चीज़ पूछी है। तो ये चीज़ कैलकुलेट करने से पहले हमारे को ये एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको नाम दे रहा हूँ, जैसे इसको नाम दे दिया, जैसे मैंने लोग X नाम दे दिया इस पूरे को। तो पहले इसको सोल्व करने से पहले मैं ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, जो बड़े वाला ट्राइंगल था XYZ वाला। अब ये देखो, ये कितना है 62 है, ये कितना है हमारा 54 था, पूरा एंगल ले रहा हूँ बड़े वाला ना, और ये लास्ट में ये कितना है, इसको क्या नाम दिया मैंने, X नाम दिया, X, या फिर इसके हिसाब से ले लो आप, ZD ले लो आप, इस पूरे एंगल का क्या नाम है, ये Z, ताकि आप कंफ्यूज हो। इस पूरे एंगल को Z नाम दिया। अब हमको पता है कि पूरे ट्राइंगल्स के एंगल्स का सम कितना होगा, 180 होता है। तो जरा ध्यान से देखो, ट्राइंगल XYZ के अंदर जो 62 है, जो 54 है, और जो Z है, कितनी वैल्यू होनी चाहिए 180, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम। ये कितना हो गया, ऐड करने पे ये 8 करोगे तो आएगा ये 116। अब ये 116 इधर प्लस में, तो उधर का में जाएगा माइनस में, तो Z की वैल्यू कितनी अभी 180 माइनस 116। तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से माइनस करोगे तो ये आएगा 64। अब ये पूरा Z कितना आ गया 64। अब दूसरा देखो आपस से ZO, जो ZO वाली लाइन है इसका बाइसेक्टर है XZY वाली, XZY, यानी जो बीच वाली लाइन क्या करिए, बाइसेक्ट करिए इस पूरे एंगल को। अब बाइसेक्ट करने का वही मतलब कि इसका हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। अब ये पूरा 64 अभी कैलकुलेट किया, तो ये इतना तो क्या हो जाएगा 64 का हाफ, और ये भी क्या हो जाएगा 64 का हाफ। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो जो हमारा इतना था एंगल है ये वाला OZY, ये कितना हो जाएगा हमारा जो एंगल OZY, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी पूरे Z का हाफ, यानी जो पूरा एंगल Z था उसका हाफ। तो पूरा एंगल Z कितना कैलकुलेट किया हमने 64, तो 64 का हाफ कितना हो जाएगा 32। ये इतना एंगल आ गया हमारा 32। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू हमारे को चाहिए, जो एंगल कौन सा था हमारा YOZ, इसकी वैल्यू चाहिए। तो देखो ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लो, YOZ ट्राइंगल ले लो मत, तो YOZ ट्राइंगल लेंगे हम। देखो छोटे वाला ट्राइंगल लिया YOZ में देखो ये 27 है हमारा, ये कितना है 32 है, और ये हमारा कैलकुलेट करना ही है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल दे रखा है YOZ, तो ट्राइंगल YOZ, इसमें देखो ये वाली वैल्यू इस एंगल की, इस एंगल की और इस एंगल की, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सब तो वो 180 रहेगा। तो यहाँ से देखो ये वाला एंगल तो क्या है इसका YOZ, ठीक है। तो जो YOZ वाला है प्लस ये वाला एंगल कितना हो गया 27, प्लस ये वाला एंगल कितना हो गया 32, सबकी वैल्यू मिलाई कितनी हो जाएगी 180, क्योंकि एंगल्स के ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के सम 180। अब ये मिलाएंगे तो ये कितना हो गया हमारा 59 हो गया। अब ये 59 इधर प्लस में, तो उधर का में जाएगा माइनस में, तो YOZ की वैल्यू हमारी आ गई 180 माइनस 59। अब ये 180 में से 59 माइनस करेंगे कितना आएगा 121। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे से पूछा तो इसकी डायरेक्ट ही आ गया था 27, और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे से पूछा YOZ, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 120।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ने हमारे क्या दे रखा है, ए बी और डी दो पैरेलल लाइंस दे रखी है। ये दोनों लाइंस के दे रखी है हमारे को पैरेलल लाइंस दे रखी है। और दूसरा हमारे से वैल्यू किसकी पूछी है, एंगल डी सी ई। तो डी सी ई इस वाले एंगल की वैल्यू पूछी है। ठीक है, ठीक है, सिंपल सा देखो। पहले तो देखो ये दोनों लाइंस को पैरेलल दे रखा, तो बड़ा जेड दिख रहा है आपको सीधा सीधा, दिख रहा नहीं दिख रहा, ये बड़ा जेड दिख रहा है। ये देखो ये 35 है, ये वाला में कितना होता था 35, वो पता नहीं होता था। ये एंगल कितना हो जाएगा, पहले तो सीधा ही 35, क्योंकि जो जेड वाला एंगल है दो पैरेलल लाइंस को अगर कोई लाइन कट करके जाती है तो जो जेड वाला एंगल बनता है उसको वो क्या होता है, सेम इक्वल होता है। ये 35 तो ये भी 35, तो मैं बोलूँगा ये क्या होगा, जो एंगल सी ई डी, ये सी डी तो सी ई डी, ये क्या होगा 35, पहली चीज़ हुई। दूसरा, अगर ये एंगल मेरे को चाहिए, ये दोनों एंगल्स मेरे पास पड़े हैं, तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, जो ट्राइंगल है सी डी ई वाला, सी डी ई वाला अगर हम ट्राइंगल ले लेंगे तो सी डी वाले ट्राइंगल में देखो ये कितना दे रखा है 53, ये कितना दे रखा है 35, और ये एंगल हमारा कैलकुलेट करना है। अब ट्राइंगल का हमारा उधर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे जो ये एंगल का नाम क्या है, डी सी ई, डी सी ई, डी सी ई। ये एंगल जो डी सी ई वाला है, यानी सी वाला, प्लस जो 53 है और जो 35 है, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। तो ये कितना हो गया हमारा, ये 8 करेंगे तो ये हो गया 88। अब 88 इधर प्लस में तो उधर में जाएगा माइनस में। तो जो डी सी ई इसकी वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 88। तो 180 में से 88 माइनस करो तो कितना बचेगा हमारा 92। ये हमारा आंसर है।